तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर हुआ है। प्यारे बच्चों, यह पेपर इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि मैं क्या कहूँ। अब इसमें इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों, वो यदि कोई भी बच्चा थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को हल कर लेगा ये, क्योंकि इसमें का क्वेश्चन ही ऐसा आया है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए मैं आप सभी को इस पेपर का पूरा एनालिसिस कराता हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन है पहला यहाँ पर कि लघु बीजांडधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि पराग को यानी लघु बीजांडधानी यानी पराग कोश को कहते हैं। तो उस पर क्या होती है, 4 परतें होती हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 परतें होती हैं। बाह्य परत को प्यारे बच्चों हम सब क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये जो है इस परत को क्या कहते हैं, अंतःस्थिशियम। ये है मध्य परत, और ये जो है प्यारे बच्चों ये जो परत है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक परत है। और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, टेप्टम है। ये क्या करती है प्यारे बच्चों, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टेप्टम। टेप्टम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ख वाला आंसर है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिका से मोचित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसका आंसर ही क्लियर नहीं है। कहीं कहीं देखिए एनसीईआरटी में आप सभी को यहाँ पर वीर्य सेचन लिखा हुआ है, कहीं कहीं शुक्राणु जनन मिला है, कहीं कहीं शुक्र जनन मिला है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग कोई भी मतलब ऑप्शन लगाए होंगे इन तीनों में से वो सारा क्वेश्चन आप सभी का क्या हो जाएगा, इसमें का ऑप्शन सारा क्या है, सही है। इसमें क्या है, सारा क्वेश्चन आपका इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर ग वाला आंसर है कि जीव भोजी विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन है डीएनए, आरएनए और डीएनए और आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए। तो प्यारे बच्चों, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होगा, डीएनए और आरएनए। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूजन है कि डीएनए और आरएनए या फिर डीएनए या आरएनए। तो इसमें डीएनए और आरएनए इसका मतलब कहता है कि डीएनए और आरएनए का मतलब कि इसमें का मतलब दोनों है, दोनों नहीं होता है। विषाणुओं का जो होता है, कोई कोई विषाणु में डीएनए होता है अनुवंशिक पदार्थ, और कोई कोई में क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये राइट है। फिर यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हम सब आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कहता है अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कहते हैं अंडाणु से यानी अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को, मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, परितंत्र में किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। अपघटक का मतलब होता है कि जो कार्बनिक यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो अपघटक का मतलब क्या होता है, मतलब कि केचुआ, क्या है, केचुआ। ये सब केचुआ क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि ये सब जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं। फिर यहाँ है डीएनए, मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। बाह्य परजीवी जैसे का मतलब कि जो मनुष्य से भोजन प्राप्त करता हो अपना। जैसे क्या होगा कि मानव के बाल में क्या होते हैं, केचुए, मतलब कि वो क्या होते हैं, जुआ होते हैं, वो भी क्या एक परजीवी है। फिर यहाँ पर क्या है कि डीएनए में किन्हीं 2 क्षारों का नाम लिखिए। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन 4 होता है, 2 डाल दीजिए कोई। फिर यहाँ है कि मार्गन मतलब कि टीएच मार्गन, वैज्ञानिक थे टीएच मार्गन। कराया कि टीएच मार्गन ने अपने प्रयोग के लिए फल मक्खियों का चयन क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि इनका जो जनन काल होता है बहुत कम दिन होता है। इसमें आप जो भी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका प्रमाण जो है जल्दी निकल आएगा, पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि इसमें अगुणित और द्विगुणित प्रकार का क्या होता है, लिंग निर्धारण पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसलिए क्या किया उन्होंने, क्या किया कि फल मधुमक्खी का भी प्यारे बच्चों चयन किया था।
फिर यहाँ पर देखिए तीसरा है, तीसरा वाक्य का है कि आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए। तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम सब आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक के जो जनक है मेरे बच्चों ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जी हैं। वर्णांतता को परिभाषित कीजिए। वर्णांतता क्या है प्यारे बच्चों की है एक यक्ष लिंग पर संलग्न अप्रभावी विकार है। और यह क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे लाल और हरे में, वो लाल और हरे रंग में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है। और इसी कारण प्यारे बच्चों से क्या करता है कि इससे जो पीड़ित जो मतलब कि व्यक्ति होता है उसे रिलेवेंट ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। क्या है, प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों का नाम लिखिए। प्लाज्मोडियम प्यारे बच्चों कोई जो दो जाति बताइए। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, मादा, एनाफिलीज मच्छर, ये सब क्या होती है, इनके में क्या होता है कि पाया जाता है प्लाज्मोडियम। सकल उत्पादकता और नेट उत्पादकता में विभेद लिखिए। फिर यहाँ है कि आहार जाल। आहार जाल मतलब कि जो है बहुत सारे जो उत्पादक होते हैं यानी जो घटक होते हैं पाई तंत्र में, जैविक घटक, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। इसलिए क्या करते हैं कि वो एक जाल का निर्माण करते हैं। जिससे क्या है कि हिरन जो है वो घास को खाया और उसके बाद फिर घास को कौन खाया, फिर भैंस खाई। मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो जीव हैं वो क्या करते हैं कि एक जाल का निर्माण कर लेते हैं अपने में। परागण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। परागण क्या है, वर्तिका यानी परागकणों का मादा की वर्तिका को घर पर जाना परागण कहते हैं। स्त्री जनतंत्र का लिखिए। केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए यानी आरएनए पॉलीमरेज का कार्य लिखिए। फिर एलएबी का नाम लिखिए, एलएबी लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है कि अटैक पॉलीमरेज अब क्रिया मतलब कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, इसका जैव प्रौद्योगिकी में क्या कार्य है प्यारे बच्चों। प्यारे पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है डीएनए के कॉपी बनाता है। सूक्ष्म जीव औद्योगिक उपयोग में जो खाद्य पदार्थ बन जाते हैं, जैसे कि पावरोटी बनाने में, दूध से दही पनीर वनीर बनाने में सारा काम किया जाता है। फिर रूपांतरित का प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, उन्होंने चूहे पर क्या किया प्रयोग किया। मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों के नाम लिखिए, बैक्टीरिया टीबी उबी हो गया सब। इसके बाद क्या, वाहित मल में वाहित उपचार में क्या सूक्ष्म जीवों का पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम का क्या कार्य होता है, बिट्टी कपास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पीसीआर भी कहते हैं। इसे हम सब पीसीआर भी कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद आवृत बीजी पादप मादा युग्मकों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन की संक्षिप्त विधियों का वर्णन कीजिए। अनुलेखन क्या है, डीएनए से आरएनए से बनने की क्रिया अनुलेखन कराती है। जैव विकास पर टिप्पणी निबंध लिखिए। प्यारे बच्चों पेपर बहुत ही अच्छा गया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।